देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा अपन परिमेय को गुणा मल्टीपल करना सीखे थे और परिमेय अपरिमेय को मल्टीपल करना सीखे थे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जोड़े। एग्जाम्पल के माध्यम से बार बार देखा जाता है एसएससी में इस प्रकार के जोड़ आते रहते हैं। इसको सबसे पहले अपन जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये दे रहेगा 1/1/9 प्लस 1/3/9 प्लस ये दे रखा है 1/4/9। तो अपन पीछे से चलते हैं। तो सबसे पहले पीछे एक जो है 4 बार लिखा गया है, फिर उसके बाद 3 बार लिखा गया है, फिर 2 बार लिखा गया है, 1 बार लिखा गया है। उसको अपन सीधा नॉर्मली तरीके से जोड़ लेते हैं। 4 3 2 1 और उसके बाद भिन्न वाली संख्या को अलग से जोड़ते हैं, जैसे 1/9 3/4 पीछे से जोड़ेंगे इसी को भी 1/9 4/9 3/9 1/9। 9 लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद ऊपर का जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। 9 से 9 घटा 1 आ जाता है। एक संख्या तो अपने पास ये होगी 1234 प्लस ये 1 आया था, वो बराबर होगी 1235। ये अपना आंसर होता है। इसी प्रकार इसी टाइप का भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है। 2 डबल बार 2 ट्रिपल बार 2 4 बार 2। हम सबसे पहले पीछे से चलना है, एक ही बात बताया था, पीछे से चलना है। 4 बार 2 2 लिख दिया, इधर 3 बार 2 2 लिखा, इधर 2 बार लिखा, इधर 1 बार लिखा। इनको जोड़ा, इधर 8 आ गया, इधर आ गया 6, इधर आ गया 4, इधर आ गया 2। फिर पिछले क्वेश्चन में बताया उसी प्रकार भिन्न को अलग से जोड़ते हैं। 2/5 3/5 5/5 और 5/5। हम इसमें भी लघुत्तम 5 ले लेते हैं। तो 5 एकम 5, 1 से 2 से गुणा करते 2 आ जाएंगे। तो इसको टोटल जोड़ा, 3 और 2 5, 5 5 10 और 5 15, 15/5, 5 से 5 तो 3 आ गए। तो एक संख्या तो अपने पास थी 24 68 प्लस 3 ये आए जो, इनको जोड़ा 24 71 आता है। ऐसे नॉर्मल तरीके से हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी रेलवे ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देते हैं तो हमेशा अनंत यहाँ अपरिभाषित ही आता है। जैसे 77 में 0 का दिया, अनंत आया। 100 में 0 का दिया तो भी अनंत आएगा। ऐसे नहीं कि 0 से 0 कट गया तो 10 आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। ये नोट है। अब आगे देखते हैं। मोस्ट एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो n कोष्टक n+8 को पूर्णतः विभाजित कर दे, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी में आता रहता है। तो इसको हल करने के लिए हम देखते हैं। हम n बराबर 1 मान लेते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। आप बोलोगे कि 1 ही क्यों मानना, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, लेकिन मैथ से एक बात कहती है, कोई भी मान मानने के लिए सबसे पहले छोटे से छोटा मान मानते हैं। आगे तो n का मान 1 रखा, 1 + 1 8 बराबर 1 × 9। 1 ऐसे कैसे, 1 × 8 गुणा करें 9, 9 से गुणा करें 9 आ जाएंगे। यह संख्या 3 व 9 से विभाजित होगी, लेकिन उत्तर 3 ही होगा क्योंकि छोटी से छोटी संख्या क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, छोटी से छोटी। इसमें आएगा 3 आएगा। ये संख्या 3 से विभाजित होती है और 9 से भी विभाजित होती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो इसलिए इसका आंसर होगा अपने पास 3 होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो n कोष्टक n+1 कोष्टक n+2 कोष्टक n+3 को पूर्णतः विभाजित कर दे, जहां n एक प्राकृत संख्या है। यदि n एक प्राकृत संख्या नहीं नोटिफाई करता प्राकृत संख्या और यहाँ बोल देता है पूर्ण संख्या है, तो अपन 0 भी ले सकते थे। n बराबर 1 मानेंगे क्योंकि न्यूनतम मान मानना है। उसके बाद तो अपन इसमें क्वेश्चन में जमाते हैं, n का मान 1 रख के 1 कोष्टक 1 + 1 कोष्टक 1 + 2 कोष्टक 1 + 3। तो इस प्रकार अपने पास आता है 1 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1 + 3। तो 1
2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर अपने पास 24 प्राप्त होता है। यह संख्या 3, 12, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन उत्तर 24 होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। यदि छोटी से छोटी संख्या पूछता तो यहाँ पे आंसर 3 होता, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है इसीलिए आंसर 24 होगा। अपन देखते हैं कि 24 ही क्यों माने आंसर, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछा है। अब आप बोलोगे 3, 12, 24 कहाँ से आ गए, क्योंकि 3 के फाड़े में 24 आते हैं, 12 में 24 आते हैं, 24 में 24 आते हैं। ये देखना पड़ता है, अपन अभाज्य गुणनखंड करके भी पता लगा सकते हैं। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया किसी प्राकृत संख्या n के लिए अनुक्रम n कोष्टक n+1 कोष्टक n+2 कोष्टक n+3 सदैव किसके द्वारा विभाजित होता है। ये क्वेश्चन आता है एसएससी में कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए अनुक्रम n+1 कोष्टक n+2 कोष्टक n+3 सदैव किसके द्वारा विभाजित होते हैं। तो अपन ने बताया प्राकृत संख्या बोला है, यहाँ पे प्राकृत संख्या तो हमेशा एक लेंगे, तो n का मान 1 रखते हैं, तो n+1 n+2 n+3, इसका जैसे मान रखा 1, n में 1 रखा तो 2, n+2 3, n+3 4 हो जाए। इनको मल्टीपल किया 24। अभी ये पूछा है सदैव किसके द्वारा विभाजित होगी, तो 24 किससे विभाजित होता है, 24 3 से विभाजित होता है, 24 12 से विभाजित होता है, 24 24 से विभाजित होता है, इसके अलावा तो किसी से विभाजित होता नहीं है। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा 24, 3, 12। अब आता नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 से 100 तक 50 सम होती है। एक नोट लिख लो आप, 1 से 100 तक 50 सम संख्या होती है और 50 ही विषम संख्या होती है। तो 1 से 50 तक 25 सम संख्या होती है और 25 ही विषम संख्या होती है। अब अगला नोट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट होता है। 2 लगातार सम या विषम संख्या के गुणनफल में 1 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। इन एग्जाम्पलों के माध्यम से क्या होगा, अपन तुरंत ही प्रश्न डायरेक्ट हल कर पाएंगे। जैसे बोला 2 लगातार सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 2 लगातार सम, 2 सम है, 2 के बाद 4 सम आता है, दोनों को गुणा किया तो 8 आ गए, 8 में 1 जोड़ा तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। ये किसका वर्ग है, 3 का। उसी प्रकार जैसे 4 सम संख्या है, 4 के बाद अगली सम संख्या कौन सी आएगी, 6 आएगा, तो 4 को 6 से गुणा किया तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब ऊपर बोला गया है कि सम लगातार 2 सम संख्याओं को गुणा करने पर उसके बाद 1 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो 24 में 1 जोड़ा 25 है, तो 25 किसका वर्ग हुआ, 5 का। उसी प्रकार विषम संख्याओं को लेते हैं, एक विषम संख्या है, उसके बाद दूसरी लगातार 3 विषम संख्या है, दोनों को मल्टीपल किया तो 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया, जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार 3 और 5 वो गुणा किया तो 15 में 1 जोड़ा तो 16, लगातार विषम संख्या प्राप्त है, वर्ग प्राप्त होता है। तो ये आपने देखा कि लगातार विषम संख्याओं को गुणा करके 1 जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, लगातार सम संख्याओं को गुणा करके 1 जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 80 345 2 गुणा 80 345 4 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, पूरा गुणा करने के बाद तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने ऊपर जो नोट पढ़ा उसके अनुसार एक क्वेश्चन आएगा कि 80 345 2 80 345 4 को गुणा करने के बाद गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आने के बाद अपन सुनेंगे कि यार कैसे गुणा करें, इनको क्या करें। तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधा इकाई का अंक ढूंढना है कि सम है कि विषम है। 2 और 4 लगातार सम संख्या आ रही है, तो अपन को पता है कि रूल लगातार 2 सम संख्याओं को गुणा करके उसमें 1 जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो अपन 2 को 4 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का विकास वर्ग हो जाएगी। उसके बाद उसी प्रकार अब यहाँ पे वो लिखा गया है
80 25 30 गुणा 80 25 33। तो इसमें ये पूर्ण वर्ग हो तो इस किसका वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग हो तो किसका वर्ग होगी, इसी का लिखा गया है 80 25 32 का वर्ग होगी, क्योंकि सम या विषम को गुणा करने पर इसमें एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या उसके बीच प्राप्त होती है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से एक घटा के लिख देंगे, जो संख्या दे रखी है उसमें से एक घटा के लिख देंगे, क्योंकि एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होती थी। तो कौन सी संख्या का वर्ग प्राप्त होती थी, इसका एक बढ़ाने एक घटा देंगे तो मूल संख्या आ जाएगी अपने पास। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब अपन को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ आपको। जैसे कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 ही सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या होती है। 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है समअभाज्य संख्या, 2 ही सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या होती है। अगला इम्पोर्टेंट, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। और किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 टुकड़े संभव है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, जबकि एक अंक है 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याओं का अपन ने ऊपर पढ़ा कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, तो वह अभाज्य संख्या होती है। 2 3 5 नोट। यदि किसी संख्या में 2 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है तो उस संख्या में दोनों सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल का भी भाग जाएगा। जैसे कि 20/4 माए 20/5, इसको हल किया तो 1 आया। उसी प्रकार 24/3 व 24/8 बराबर 24/3 गुणा 8। यदि 3 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके मल्टीपल, इनके गुणनफल का भाग भी जाएगा। यानी कि 24 में 3 का भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है, तो इसके गुणनफल का 8 गुणा 24, 8 या 24 का भाग भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वह सहभाज्य संख्याएं हैं। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लेता है किसी कभी कभी कि किसी संख्या में 11 तथा 13 का अलग अलग भाग चला जाए तो उसी संख्या में किसका भाग जाएगा, जहाँ 11 व 13 सहभाज्य संख्या है। दोस्तों यहाँ सहभाज्य लिख दिया तो अपन को पता है 11 का जाएगा तो 13 का जाएगा, तो इनके गुणनफल का भी उस संख्या में भाग जाएगा। तो 11 × 13 × 11 आंसर हो जाएगा अपना। दोस्तों अपन अब नेक्स्ट टॉपिक भाजकता का नियम लेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि कोई समस्या हो, या जल्दी पढ़ा रहा हो या धीरे पढ़ा रहा हो, तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा भी हो आप कमेंट करें, उसमें अपन सुधार किया जाएगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक भाजकता का नियम पढ़ाए जाएंगे। धीरे धीरे करते करते पूरी RS अग्रवाल को आपको हल कराया जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।